विजय, एक युवा लेखक, अपने दादाजी के पुराने बंगले में आया था। दादाजी की मृत्यु अभी हाल ही में हुई थी। उसी का गम भुलाने वो उस बंगले में थोड़े दिनों के लिए रहने आया था। बंगले का माहौल काफी रहस्यमयी था। पुराने फर्नीचर, धूल से भरी किताबें और खड़खड़ाहट वाली खिड़कियां, सब कुछ एक डरावनी कहानी की तरह लग रहा था। विजय अपनी नई किताब लिखने के लिए शांत वातावरण की तलाश में यहां आया था, लेकिन बंगले का यह माहौल उसे और अधिक अकेला और डरा हुआ महसूस करा रहा था। एक रात जब विजय अपनी किताब लिख रहा था, तभी उस समय बिजली चली गई और बंगला अंधेरे में डूब गया। विजय ने अपना काम रोक दिया और खिड़की की ओर देखा। तभी उसे एक धीमी सी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि उसे लगा कि वो इसे महसूस कर रहा है, सुन नहीं रहा है। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। डर के मारे विजय ने बंगले को खंगालना शुरू किया। तभी उसे अपने दादाजी की एक पुरानी डायरी मिली। डायरी को पढ़ते हुए विजय को पता चला कि उसके दादाजी के पास एक बड़ा रहस्य था। दादाजी ने डायरी में लिखा था कि बंगले में एक गुप्त कमरा है जिसमें एक खजाना छिपा हुआ है। उत्सुकतावश विजय ने गुप्त कमरे की तलाश शुरू की। बंगले की दीवारों को बारीकी से देखने पर उसे एक छोटी सी दरार मिली। उसे लगा कि शायद यही गुप्त कमरे का रास्ता है। उसने दरार को खोलने की कोशिश की और धीरे धीरे एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। दरवाजे के दूसरी तरफ एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। संदूक को खोलने पर विजय को कुछ सोने के सिक्के और एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में उसके दादाजी और एक खूबसूरत महिला थी। महिला की आंखें सीधे विजय की तरफ देख रही थी। वैसे आप सभी कभी भी किसी भी तस्वीर को देखना, आपको वो ऐसी ही लगेगी कि तस्वीर आपकी तरफ देख रही है। तभी विजय को फिर से वो धीमी सी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। इस बार ये आवाज और स्पष्ट थी। विजय ने घूमकर देखा तो वो स्तब्ध रह गया। तस्वीर में मौजूद महिला कमरे में खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और मुंह खून से लथपथ था। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे तस्वीर में थी। विजय डर के मारे चीख उठा। महिला धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ने लगी। विजय ने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। वो फंस गया था। विजय मरता क्या ना करता। विजय ने अपनी जेब से डायरी निकाली और फिर से पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि दादाजी और महिला बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन दादाजी को एक खजाना मिला और उसके बाद से उनका व्यवहार बदल गया। महिला को लगा कि दादाजी अब उससे प्यार नहीं करते हैं। सारे फसाद की जड़ में खजाना ही है। गुस्से में उसने खजाने को चुराने की कोशिश की, लेकिन दादाजी ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में आकर उसे मार डाला। विजय को समझ आ गया कि महिला का भूत क्यों उसे परेशान कर रहा है। वो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। विजय ने फैसला किया कि वो महिला को शांत करेगा और खजाने को वापस गुप्त कमरे में रख देगा। वो डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाते हुए महिला से बात करने का फैसला किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, विजय ने धीरे से कहा। मेरे दादाजी ने जो किया वो गलत था। मुझे पता है कि आप बहुत दुखी हैं। महिला ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे दादाजी को सजा मिल चुकी है, लेकिन तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। तुम उनके वंशज हो। मैं तुम्हारे पूरे वंश को मिटा दूंगी। विजय और ज्यादा डर गया। उसने सोचा कि अगर वो महिला को शांत नहीं कर पाया तो उसके परिवार को खतरा होगा। विजय की शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था। वो अपने बेटे के बारे में सोचकर और डर गया। उस महिला ने विजय को अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने का मौका दिया। विजय ने फोन करके अपने परिवार को इस बारे में बताया। उसकी पत्नी और बेटा बहुत डर गए। उन्होंने विजय को बंगले से भाग जाने के लिए कहा, लेकिन विजय वहां फंस चुका था। विजय ने कई तरह से महिला को शांत करने की कोशिश की। उसने उसे शांत करने के लिए खजाना वापस गुप्त कमरे में रख दिया, लेकिन
महिला ने कहा, मैं इस खजाने का क्या करूंगी? अब तुम तो मारोगे और तुम्हारा पूरा परिवार भी। महिला ने विजय को मार डाला। पूरे बंगले में विजय की चीख गूंज कर रह गई और विजय मर गया। बंगला फिर से शांत हो गया, लेकिन महिला अभी भी विजय के बेटे का इंतजार कर रही है। वो उसके दादाजी के पूरे वंश को खत्म करना चाहती थी। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन क्या महिला का भूत विजय के बेटे को भी इसी तरह मार डालेगी? क्या बंगले का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? क्या कोई ऐसा होगा जो महिला को शांत कर सके? वैसे महिला ने विजय के दादाजी को मार के अपना बदला ले लिया था। अब वो उसके पूरे वंश को खत्म करे, ये तो गलत बात है। देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। इसीलिए हम इस कहानी का जल्द ही सेकंड पार्ट लाएंगे। लेकिन जाते जाते आप सभी से एक प्रश्न है, क्या आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे? मिलते हैं एक नई वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ।